द प्रिंट की ओर से एक न्यूज पब्लिश की गई है और इस खबर के अनुसार ये डील पक्की हो जाती है तो तुर्की पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। इसमें कोई दो राहें नहीं, क्योंकि भारत उस देश को अपने हथियार देने पर विचार कर रहा है जो तुर्की का कट्टर दुश्मन है। दरअसल बात हो रही है ग्रीस की। आप जानते हैं कि ग्रीस और तुर्की के बीच एजियन सागर को लेकर दशकों से विवाद है और इस सागर का जो अधिकांश हिस्सा ग्रीस के पास है उसे तुर्की हथियाना चाहता है, जिसके लिए वो ग्रीस पर हर तरह से सैन्य दबाव बना रहा है। यही कारण है कि बीते कुछ वर्षों से ग्रीस का झुकाव भारत की ओर दिखा है, क्योंकि इस मामले में ना तो अमेरिका ग्रीस की मदद कर रहा है, ना यूएन, ना ही रशिया और चाइना। ऐसे में भारत ही एक ऐसा देश है जो ग्रीस की मदद कर सकता है, क्योंकि तुर्की भारत का भी विरोधी है। तो द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार खुद को हेलेनिक आर्मी कहलाने वाली ग्रीस की सेना भारतीय कंपनी के साथ एक बड़े हथियार सौदे पर बात कर रही है। खबर के मुताबिक ग्रीक सेना टाटा के वेब इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल खरीदने पर विचार कर रही है, जिसे डीआरडीओ ने डिजाइन किया है। ग्रीक सेना अपनी परिस्थितियों के लिहाज से इस व्हीकल को परखने के बाद इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। बताया जा रहा है कि ग्रीस की आर्मी अपनी इन्फेंट्री और मैकेनाइज्ड टुकड़ियों को आधुनिक बना रही है, क्योंकि तुर्की की हरकतें अब ग्रीस के बर्दाश्त के बाहर होती जा रही है। यही कारण है कि वो भारत की इस व्हीकल पर नजर रखे हुए है। यूरोप सहित अन्य कुछ देश भी डीआरडीओ की इस ईसीवी यानी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। द प्रिंट के मुताबिक ग्रीस के टाटा के साथ ये डील पक्की हो जाती है तो ग्रीस इस व्हीकल को खरीदने वाला दूसरा देश बन जाएगा। इससे पहले टाटा के साथ मोरक्को ये डील कर चुका है। टाटा ग्रुप ने अफ्रीकी देश मोरक्को में कम से कम 30% स्वदेशी कंटेंट के साथ एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी लगाई है। ग्रीक रक्षा मंत्रालय से जारी बयान में कहा गया है कि 12 दिसंबर 2025 को हेलेनिक सेना के जनरल स्टाफ और टाटा कंपनी के प्रतिनिधियों के बीच एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में जनरल स्टाफ को टेस्टिंग के लिए 8x8 पहियों वाले बख्तरबंद इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की खूबियों के बारे में बताया गया। अब वेब भारत द्वारा स्वदेशी विकसित 8x8 एम्फीबियस व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल है, जिसे डीआरडीओ ने डिजाइन किया है तो टाटा ने मैन्युफैक्चर। ये सभी इलाकों में मूवमेंट करने के लिए सेना का सबसे उपयुक्त वाहन माना जाता है। इसमें स्टैंग लेवल 3 तक का बैलिस्टिक प्रोटेक्शन लगा है, जो माइन, आरपीजी, 70 mm के रॉकेट्स, एटीजीएम मिसाइल और मोटार शेल से जवानों की रक्षा करने में सक्षम है। इवन डीआरडीओ का ये भी कहना है कि ये वाहन तुर्की के ड्रोन से दागे जाने वाले मिसाइल हमले को तक सहन कर सकता है। साथ ही इस वाहन से दुश्मन पर हमला भी किया जा सकता है, जिसके लिए इस पर 7.62 mm की मशीन गन लगी है, तो वही 30 mm की ऑटो कैनन भी दी गई है। ट्विन टैंक गाइडेड मिसाइल और ग्रेनेड लॉन्चर्स भी इसमें इंटीग्रेट किए गए हैं। तो ये चलता फिरता टाटा का टैंक है, इसमें कोई शक नहीं। इसे बनाया ही इसलिए गया है कि मुश्किल समय में ये सेना के जवानों को बिना किसी जोखिम के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके, जिसकी ग्रीस को बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो तुर्की ग्रीस पर ड्रोन से हमले जरूर करेगा। यही कारण है कि ग्रीस की सेना इसे खरीदना चाहती है। हालांकि तुर्की इस पर आपत्ति जरूर जताएगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ग्रीस इसे खरीदना चाहता है तो भारत ने भी बिना देरी किए इसे ग्रीस को देना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।